हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मध्य निषेध साइंस का VVI क्वेश्चन करेंगे, जो कि 29 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है। तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। देखो, प्रतिजैविक क्या होता है? यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक पदार्थ होता है या यौगिक, जो जीवाणु को क्या करता है? तो मार डालता है और उसके विकास को रोकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा पादप चुनिए। तो टेरिडोफाइटा पादप क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या होता है? पौधा होता है, जो कि एक स्थलीय भी होता है और एक जलीय भी होता है। जल स्थलीय में जैसे अपना क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा फर्न हो जाएगा। और उसी तरह जैसे हम बात करें जलीय पौधा, तो जैसे एजोला होता है। क्या होता है? एजोला। ठीक, एजोला होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, रंगहीन प्लास्टिक्स को जाना जाता है, यानी कि रंगहीन प्लास्टिक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियोकोप्लास्ट। किसको कहा जाता है? तो लियोकोप्लास्ट को कहा जाता है, रंगीन प्लास्टिक्स। ठीक है, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 4 नंबर की, हृदय काम है, मतलब हृदय का काम क्या है? तो हृदय का काम होता है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना। मतलब हृदय को काम होता है कि रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है? पहुंचाना होता है। तो इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, मशरूम एक क्या है? तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का फफूंद होता है। क्या होता है? फफूंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मशरूम एक प्रकार का फफूंद है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 नंबर की, गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? तो क्या देखने को मिलती है? तो आयरन कम देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 7 नंबर की, मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है? मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मेढक में जो है हमेशा बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 8 नंबर की, सबसे ज़्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? सबसे ज़्यादा रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो सबसे ज़्यादा रोग जो फैलता है वो मच्छर के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मच्छर के कारण जो है सबसे ज़्यादा रोग फैलता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैटरी में। किसमें होता है? बैटरी में होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है बैटरी में। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैटरी में। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 11 नंबर की, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन जो है गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पूछेगा कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaOH। अगला प्रश्न है 14 नंबर की लक्ष्य निम्नलिखित की इकाई होती है, यानी कि लक्ष्य जो है किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति का स्तर का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से होता है। रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से क्या होता है? तो ये जॉन्डिस होता है। क्या होता है? जॉन्डिस होता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन्डिस। अगला प्रश्न है 16 नंबर की IUCD का उपयोग डैश के लिए होता है। IUCD का उपयोग डैश के लिए होता है। तो गर्भ निरोध के लिए होता है। किसके लिए होता है? गर्भ निरोध के लिए होता है। वही पूछेगा कि IUCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर। ये 17 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में पाए जाते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? तो यह लीवर में जाता है। कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैजा, जो कि हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है। पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र है। तो पृथ्वी पर जीवन सहायक क्षेत्र जो है जीवमंडल है। क्या है? जीवमंडल। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवमंडल। अगला प्रश्न है 20 नंबर की निम्नलिखित में से किस में तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निमेटोडा, जिम्नोस्पर्म, प्लेटीहेल्मिंथेज। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर। अगला प्रश्न है 22 नंबर की वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अश्रव्य तरंग कौन सी है? निम्न में से अश्रव्य तरंग कौन सी है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, और कोई भी ध्वनि हम 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर की दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है 25 नंबर की ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण होता है तपांतर। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तपांतर। अगला प्रश्न है 26 नंबर की जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो जेनर ने जो है चेचक रोग का टीका जो है सर्वप्रथम बनाया था। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेचक। अगला प्रश्न है 27 नंबर की हल्दी जो है पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो तना से हल्दी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 28 नंबर की एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? एड्स रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स रोग जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जैसे इसका लिखेंगे क्या, मतलब अच्छा लिख देते हैं। जैसे एक्वायर्ड लिखेंगे तो ACQUIRED, इस तरीके से मतलब लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके। अगला प्रश्न है 29 नंबर की दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर की, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया?
भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रॉम्बे में कहा किया गया है। कहाँ किया गया है? ट्रॉम्बे में किया गया है। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि कोई वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सके। और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जरूर जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।